सदैव सबकी सहायता के लिए तत्पर रहने का तुम्हारा ये स्वभाव मुझे हमेशा तुम्हारी ओर आकर्षित करता है। और जो तुम्हारा विश्वास है कि तुमने जो भी चाहा वो तुम्हें नहीं मिला है, तो उससे कहीं ज़्यादा करोड़ गुना अच्छा कुछ मिलेगा, ये विश्वास तुम्हारा सच होते तुम्हें दिख रहा है और आगे और अच्छे से दिखेगा। उस दिन तुम्हें अपनी भक्ति पर, मुझ पर और अपने आप पर, अपनी कला पर और भरोसा हो जाएगा। आज तुम्हें जब गाने बजाने का मौका मिल रहा है तो तुम याद करो, आज से कुछ समय पूर्व तुम वही इंसान थे जो अपनी आवाज़ को ही नहीं सुन पाता था। तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम्हारी आवाज़ में वो मधुरता नहीं, वो कृपा नहीं, और तुमने ही मुझसे आशीर्वाद मांगा था। याद करो जब मैंने तुमसे ये बात कही थी कि मेरी आरती गाना सुनना शुरू करो, तुम्हारी आवाज़ में मधुरता आ जाएगी। कभी कभी पता है कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ना यूं तो पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन जो मेरे ऊपर विश्वास रखकर मुझसे मांग लेता है ना, उसके पास वो चीज़ कैसे ना कैसे करके कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाती है। अभी तुम्हारे दिन है खुश रहने के, खुश रहा करो, झूमने गाने के झूमा गाया करो, भक्ति करने के वो भी किया करो। रही संसार को त्याग देने की बात तो नहीं, वो मत करो, क्योंकि इस संसार को कुछ देना है और यही देने की ही आशा के साथ आगे काम करो। किसी चीज़ को पाने की चाहत, इच्छा रखो, लेकिन व्याकुलता मत रखो। जितनी तीव्र व्याकुलता उतनी ज़्यादा परेशानी, वो मत रखो। जो दो तरफे लोग होते हैं ना, कि किसी कार्य को घटिया ठहराते हैं यदि उनके दुश्मन उसे कर रहे हैं, और उस कार्य को सही ठहराते हैं यदि वो उनके मित्र कह रहे हैं, ये लोग बड़े खतरनाक होते हैं। इनसे तुम्हारी बनने नहीं वाली है। ज़्यादा इनके साथ मत रहा करो, एक दूरी बना कर रखो, तभी सब कुछ सही रहेगा। मुझे पता है कि तुम वैसे तो व्यक्ति बहुत अच्छे हो, पर कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में एक बात थी कि तुम बेहतर दिखने चाहिए, इस चक्कर में तुमने किसी को सही तरीके से रास्ता बताया नहीं है। मुझे पता है तुम्हारी गुमराह करने की आदत नहीं है, लेकिन तुम्हारे मन में अचानक ये तुलना की भाव कैसे उत्पन्न हुए, मुझे ये जानना है तुमसे। अचानक से ऐसा कैसे हो गया, जबकि जो चीज़ें मैंने तुम्हें दिलाई है तुम अति उत्तम लगने वाले हो, ये तुम्हें पता है। फिर ये तुलना का भाव कहाँ से आया? इसे ठीक करो। किसी को अगर गलती से गलत राय दे भी दिया है तो उसे ठीक करो, सुधार लो, और अपने तरफ से कोई सहायता प्रदान कर सकते हो तो वो कर दो। और मैं तुम्हें मंदिर बुलाने के पहले जो नए कपड़ों का प्रबंध कर कर भेजूंगा ना, उन कपड़ों को संभाल कर रखना, क्योंकि उन्हें दोबारा तुम्हें किसी व्रत पूजा के दिन पुनः पहनना पड़ेगा। रोज़ रोज़ कपड़ों में क्यों खर्च करोगे तुम? और कितनी चीज़ें हैं, तुम्हें वो सब भी करना है ना, तो उधर ध्यान देने के लिए कहीं कहीं बचत करते चलो और खुश रहो, एकदम इत्मीनान से रहो। तुम्हारे सपने जो हैं वो पूरे होंगे, और खासकर तुम्हारा वो सपना अपने माता पिता की सेवा करने का, ये तो सबसे पहले पूरा होगा। चाहत है तुम्हारी, इसे मैं ज़रूर पूरा करूँगा।